नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार नंदन आंदोलन वॉइस ऑफ मीरा भाईंदर के बिंदास बोल मीरा भाईंदर शो में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे मैंने कहा था पिछले एपिसोड में कि हम अलग अलग विषयों पर एपिसोड बनाते हैं। आज हमारा टॉपिक है एजुकेशन और यंग जनरेशन। हम जान रहे हैं मीरा भाईंदर के स्टूडेंट से कि उनको एजुकेशन के बारे में क्या लगता है। चलिए, क्या आज की पढ़ाई लाइफ में काम आती है, आपको लगता है? आती है। मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डिग्री नहीं खाली, मतलब आपका स्किल्स भी होना चाहिए उस हिसाब से। मतलब आपका इंग्लिश होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए, लैंग्वेज ये सब, और बाकी आपका अपना स्किल्स होना चाहिए वहाँ पे उधर जाके मतलब दिखाने के लिए, वरना कुछ काम नहीं आएगी ना। खाली डिग्री से थोड़ी होगा, डिग्री से नहीं होगा। हाँ, आ जाती है आगे काम, क्योंकि आज पढ़ोगे तो कल ही आगे बढ़ोगे। या आती है काम, बट पूरी तरह से काम नहीं आती। मोस्ट प्रोबेबली मतलब जो हमें सिखाते कॉलेज में, जैसे वो तो पूरी लाइफ में काम नहीं आती, वो बात फैक्ट है और वो करेक्ट है। यंग जनरेशन को वो जानने की ज़रूरत है, बट हमें ये भी जानना चाहिए कि अगर हम आज की पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा आगे फ्यूचर बिल्ड नहीं होगा। ये बात फैक्ट है और ये बात ही सच है कि अगर हमने जो ये पढ़ाई है ना, जो हम कर रहे हैं अभी, वो करना इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम अब भी नहीं पढ़ेंगे ना, मतलब अब भी करके ना हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है आज की पढ़ाई। अगर हम पास नहीं होंगे तो हम मतलब 11-12 अगर हम ग्रेड्स में अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे या फिर हम नॉलेज नहीं लेंगे, पढ़ना है तो नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो काम की है। बट इतनी तरह से नहीं है कि डेली लाइफ में तो बहुत कम यूज़ होती है, बट बहुत जहाँ पर बोलते हैं ना कि इतने सारे एग्जाम्पल्स है कि मैं आपको हर जगह बता सकता हूँ पढ़ाई यूज़ होती है। आप बैंक में जाते हो, बैंक में भी हर टाइप से, छोटे मोटे टाइप से आपको ये एजुकेशन ही यूज़ होता है, ये पढ़ाई ही यूज़ होती है। एजुकेशन ही यूज़ होता है, ये पढ़ाई ही यूज़ होती है। नहीं, ज़्यादा तो काम नहीं आती, लेकिन फिर भी ज़रूरी है। आज के टाइम पढ़ाई ज़रूरी है। ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन स्कूल, कौन क्या बेहतर है? ऑफलाइन, ऑफलाइन, एनी डे ऑफलाइन। क्यों? ऑनलाइन में कितना भी आप देख लीजिए, पर वो डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं। टीचर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ऑफलाइन एनी डे बेटर है उससे। आमने सामने टीचर से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो आप, और उसके ऊपर से टीचर भी आप पे ध्यान दे पा रहा है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ आपका सही जा रहा है, वो सब चीज़ें हैं ना। ऑफलाइन में आप अच्छे से सीख पाओगे, टीचर से डाउट पूछ पाओगे। ऑनलाइन में ऐसा नहीं कर पाओगे आप, इसलिए ऑफलाइन बेटर रहता है ऑनलाइन से। मेरे ख्याल से तो ऑफलाइन ही बेटर है। ऑफलाइन ये बेटर है कि अगर आप टीचर के साथ बैठे हो तो आपका डिसिप्लिन मेंटेन होता है कि आप उतने मतलब बोलते हैं ना सिस्टमेटिकली बैठे हो कि भाई कुछ आप कर नहीं रहे हो। और ऑनलाइन क्लास के थ्रू उल्टा है कि भाई टीचर को कुछ मालूम नहीं होता है, वो भाई एक कैमरा के सामने पढ़ा रहा है, आप कैमरा के सामने बोल रहे हो, आपको भी मालूम नहीं है कि कौन आगे बैठा है कौन पीछे बैठा है। तो उसके थ्रू आपका बोलते हैं ना पढ़ाई इतनी तरीके अच्छे से नहीं होगी। और अगर आप टीचर के सामने बैठे तो हमको सबको मालूम है कि टीचर का एक जो होता है डर जो होगा सबके पास होता है, और वो एक शांति से पढ़ेगा और उसकी पढ़ाई अच्छी होगी। वो दोनों बेस्ट है। ऑफलाइन में रोज़ जाना पड़ता है। ऑनलाइन में घर पे भी बैठ के कभी बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। जैसे भी हमारा कोई भी पढ़ाई होता है बाकी रहता है, हम ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा कुछ छूट जाता है तो ऑनलाइन में हम वो चीज़ कर सकते हैं। क्या मार्क्स इंसान का इंटेलिजेंट तय करता है? हाँ, ऑब्वियसली करता है। अब पर मतलब वो तो फैक्ट चेक देता है कि आप कहाँ पे हैं, कहाँ पहुँचे हैं, कितना कर रहे हैं, कितने की ज़रूरत है। अगर कोई इंटेलिजेंट है और नहीं पढ़ रहा है तो गलत हो जाएगा ना। इंटेलिजेंस चेक तो नहीं दे रहा है वो, बट हाँ फैक्ट चेक ज़रूर देता है कि मतलब आप क्या है, कितना करना बाकी है अभी आपको अपना पोर्शन कंप्लीट करने के लिए या तैयार होने के लिए, बोर्ड्स के लिए, सीईटी के लिए, जो भी करने वाले हैं। नहीं, आप मोदी जी को देख लीजिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। काफ़ी हद तक तो गलत है, बट गलत है ये, ठीक है। हम मार्क्स के बेसिस पे किसी को जज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर किसी की परीक्षा है और वो परीक्षा में उस दिन मतलब उसने साल भर पूरी बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, बट क्या कुछ जैसे देखो अभी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे वो बीमार पड़ सकता है या फिर इतनी सारी ट्रैफिक से हमारे इधर कि अगर वो एग्जाम में लेट पहुंचा तो उसके मतलब इतनी ज़्यादा एंजाइटी में वो अपना पेपर जो उसको आता है वो प्रेजेंट नहीं कर पाता है ना, तो उसके बेसिस मार्क्स के बेसिस पे कभी जज नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्योंकि जो वो एग्जाम में उसने नहीं दिखाया। नहीं, मार्क्स तय नहीं करता। मार्क्स तो तय नहीं करता, लेकिन और चीज़ें मैटर करती है। जैसे कि एग्जांपल मार्क्स लेके अगर बोर्ड हो या कोई भी चीज़ों में हो, अगर 90% या 95% लाते हैं तो तय नहीं करता कि आपका फ्यूचर में क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये नहीं तय करता। स्कूल में या कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगा और क्यों? मैथ्स। क्यों? डेली प्रैक्टिस चाहिए ना उसके लिए। डेली प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब जैसे मेरा है कि मैं 2-3 दिन पहले से ही स्टार्ट करता हूँ जो भी करता हूँ, तो डेली प्रैक्टिस करना मुश्किल है और 2 दिन में कुछ होता नहीं है।
ऑब्वियसली वो हार्ड ही रहेगा ना कभी भी, इसीलिए। मैथ्स बहुत बेकार लगा है मेरे को। और क्यों? क्योंकि सब ऊपर से जाता था इसलिए। कब से जाता था? ऑलमोस्ट सभी सही है, कोई तो बेकार नहीं लगा, लेकिन जैसे कि नहीं नहीं, मेरे को कोई बेकार नहीं लगा, सब बढ़िया है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबको एक ना एक सब्जेक्ट तो बेकार लगता है, बट कोई मतलब ऐसा बताता नहीं, क्योंकि एक आप ऐसे इंटरव्यू एक टाइप ले रहे हो मेरी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब मुझे तो सभी सब्जेक्ट वैसे तो बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मुझे मतलब मेरे ख्याल से वैसे। तो ऐसे है एक दो सब्जेक्ट जिस मतलब जो मुझे लगा कि मतलब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में और मेरे स्कोप नहीं है, वो सब्जेक्ट मुझे इतने खास नहीं लगते थे। ये मेरा ओपिनियन है। खास तो मेरा बहुत अच्छे सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने अभी साइंस लिया फिलहाल, तो मुझे साइंस में ही आगे मेरा स्कोप था, तो दैट्स व्हाई मुझे साइंस मेरा फेवरेट था। और जैसे एसएस हो गया और बहुत सारे लैंग्वेज हो गए, लिटरेचर भी मेरे को मालूम है कि लिटरेचर भी आज में बहुत अच्छा करियर है, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसके लिए, मेरे को वो इतने अच्छे नहीं लगते थे। क्या कॉलेज में सिर्फ मस्ती के लिए या करियर के लिए? करियर है, पर अभी 11th-12th तो थोड़ा मस्ती में ही निकल रहा है। बोर्ड जाते आते थोड़ा बहुत सीरियसनेस आता है। 11th तो पूरा मस्ती में ही जाता है, फिर 12th से थोड़ा बहुत एंड से सीरियसनेस शुरू होती है। फिर डिग्री में जाके आपको समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, क्या कैसे जॉब्स हैं, क्या ऑफर है, उसके हिसाब से तब थोड़ा सीरियसनेस आता है। वरना तो मस्ती में ही निकलता है 11th और आधा 12th भी। दोनों के लिए अगर आप चूज करोगे तो करियर के लिए भी है, मस्ती के लिए भी है। कॉलेज इज अ फन। नहीं, कॉलेज तो दोनों के लिए है, क्योंकि हम बच्चे हैं अभी तो, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर जो टाइम पे जो करना हो वही करना चाहिए। अगर कोई देखो मस्ती तो अभी हम करना ही चाहिए क्योंकि हम बच्चे हैं, बट कॉलेज ज़्यादा करके तो पढ़ाई के लिए ही है। और एक आखिरी सवाल, हाँ। आप स्टूडेंट हैं और इस नाते आप एजुकेशन सिस्टम को कुछ सुझाव बताने पाएंगे कि क्या एजुकेशन में बदलाव आने चाहिए? बर्डन है बहुत, जैसे मतलब देखना चाहिए ना कि बच्चों पे कितना लोड बढ़ रहा है, कैसे कर रहे हैं। मतलब कॉलेज वाले एक बार में ही पूरा लोड डाल देते हैं। साल भर अगर फ्री बैठे हुए हैं, एक ही बार में सारे बुक्स दे देते हैं प्रैक्टिकल लिखने के लिए। प्रीलिम्स चल रहे हैं बच्चों के, और अभी 8-8 बुक है लिखने के लिए साइंस वालों को। तो वो सब देखना चाहिए ना, मतलब कि भाई कि बच्चा पढ़ेगा कि लिखेगा, तुमको बुक कंप्लीट कर करके देगा, वो सब चीज़ें हैं। तो ये सब पे ध्यान देना चाहिए। बाकी तो और कुछ है नहीं, टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो और कुछ तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बच्चा अपने से करेगा तो हो ही जाएगा। होने चाहिए थोड़े बहुत। क्या एग्जैक्ट? बर्डन कम देना चाहिए स्टूडेंट्स को, इतना पढ़ने का नहीं बोलना चाहिए। स्टूडेंट्स अपने आप कर लेंगे सब कुछ, जो भी उनके ऊपर से सब अपने आप कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहिए इतना। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब ऐसे तो बहुत सारे बदलाव मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अभी डेवलपिंग मतलब लर्निंग स्टेज में हूँ अभी। जो मुझसे ज़्यादा जो हमारे टीचर्स हैं उनकी आपको ओपिनियन लेना चाहिए, वो अभी पढ़ा रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो फिर कैसा लगा आपको आज का एपिसोड बिंदास बोल मीरा भाईंदर? ऐसे अनेक अनेक विषयों पे हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप देखते रहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। आंदोलन वॉइस ऑफ मीरा भाईंदर शो का नाम है बिंदास बोल मीरा भाईंदर।